गुड मॉर्निंग, हैव ए वेरी नाइस डे। मान लो कि आप एक बस में सफर कर रहे हैं या ट्रेन में सफर, बस ठीक है, और आपकी कार का जो ड्राइवर है वो नशे में टुन्न है और वो रैश ड्राइविंग की कर रहा है। तो भैया बस में सवार या कार में सवार जो लोग हैं, पूरी उम्मीद है कि अगर वो अपनी मंजिल पर पहुंचे तो कम से कम पट्टियों से तो लैस होंगे या फिर सफेद कपड़े में लिपट के पहुंचेंगे। जैसे घर से चले थे वैसे ही नहीं रहेंगे, बहुत कुछ चेंज हो चुका होगा। और एक पूरा देश, एक पूरी अर्थव्यवस्था, आई एम सॉरी, 100 में से 99 लोग अर्थव्यवस्था का मतलब नहीं समझते, परंतु इसके अलावा मेरे पास कोई लफ्ज भी नहीं है कि मैं बोलूं। अर्थव्यवस्था का मतलब देश नहीं है, अर्थव्यवस्था का मतलब कोई एक बाउंड्री नहीं है जिसके अंदर लोग रहते हैं। अर्थव्यवस्था का मतलब है कमाई के और खर्च करने के वो सारे संसाधन जो लोग प्रयोग कर रहे हैं और जिसके कारण लोगों की जिंदगी जीने के काबिल हो रही है। और अर्थव्यवस्था का ड्राइवर अगर नशेड़ी, जरूरी नहीं कि भांग या चरस या गांजा पी के ही नशा करे, अपनी सुंदरता का घमंड हो जाता है कईयों को, वो एक नशा है। अपनी काबिलियत का नशा हो जाता है, वो भी एक नशा है। मैं बहुत काबिल हूं, मैं बहुत सुलझा हुआ, मैं सबसे बुद्धिमान हूं, जो कुछ मैं कर सकता हूं दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये सारी चीजें अहंकार के अलग अलग रूप हैं, ईगो के अलग अलग रूप हैं। और ईगो से बड़ा, अहंकार से बड़ा, हौमे से बड़ा और कोई नशा नहीं है। और घातक भी यही नशा है। ऐसे मत समझना कि ड्रग्स का नशा घातक है या शराब का नशा घातक है या स्मोकिंग का नशा घातक है। नो, है वो घातक, पर उनकी एक लिमिट है। परंतु ईगो का नशा, अहंकार का नशा, मैं ही सब कुछ हूं, ऐसा नशा, यह परम घातक है। इसका कोई इलाज ही नहीं, ऐसा रोग है ये जो सब कुछ बर्बाद कर देता है। हम अगर हिस्ट्री पढ़े या वो बनी हुई फिल्म देखें महाभारत की, तो उससे यही साबित होता है कि ईगो सब कुछ बर्बाद कर देती है, अहंकार सब कुछ नष्ट कर देता है। और हमारा देश भी इस वक्त एक ऐसे शख्स के, एक ऐसे लॉबी के हाथ में आया हुआ है जिनको अपने ईगो के अलावा कुछ नहीं दिखता। ईगो के कारण ही ये महामनहूस योजना लेकर आगे अग्निवीर, जिसका कोई सिर पैर नहीं, which leads us to nowhere। उसी तरह जिस तरह एक कार का या बस का ड्राइवर हमें मंजिल पर नहीं पहुंचाएगा, कब्र में पहुंचाएगा, इसी तरह इस वक्त राज जिनके हाथों में है, नाम एक आदमी का है कि मोदी राज कर रहा है,
परंतु है ये एक लॉबी। कुछ खरबपति लोग हैं, कुछ मोदी के चमचे हैं। इस ईगो में ही आ गई योजना अग्निपथ, और यह योजना फेल होती हुई नजर आई। तो चाहिए तो यह था ना कि जिसने ये योजना लॉन्च की है वही कहता। प्रधानमंत्री मोदी की ड्यूटी है कि वो लोगों को समझाए। और कल तीनों सेनाओं के जो चीफ हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे अग्निपथ अग्निवीर योजना के फायदे। उनके बोलने से ऐसा लग रहा था कि ऐसी कोई स्कीम पहले इंडिया में चली ही नहीं। आज तक सेना जैसे चल रही थी वो तो दुनिया की सबसे निकम्मी सेना थी, और अब अग्निपथ अग्निवीर ये जो योजना है इसके बाद हिंदुस्तान की सेना दुनिया की टॉप क्लास की सेना बन जाएगी। वो बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। 20 साल नौकरी करने वाला, 30 साल नौकरी करने वाला फौज में अगर फौज का भला नहीं कर सकता तो 3.5 साल नौकरी करने वाला क्या भला कर लेगा। निश्चय ही हमारा देश पतन की ओर जाएगा, और होना नहीं चाहिए ऐसा। चाहे वो कमांडर हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो देश चलाने वाला हो, अगर उसको अपने आप को कामयाब करने के लिए दूसरे 20 लोगों, 50 लोगों, 100 लोगों की मदद लेनी पड़े, जैसे कृषि कानूनों में हुआ परंतु फिर भी फेल हो गए, अग्निवीर योजना के संबंध में हो रहा है फिर भी फेल हो जाएंगे, तो समझ लो दे आर नॉट वर्थ टू बी ए रूलर। वो देश चलाने के काबिल नहीं, वो देश के सबसे टॉप क्लास ऑफिसर बनने के काबिल नहीं है, प्रधानमंत्री बनने के काबिल है। कुछ मैनिपुलेशन करके अगर हम कुछ बन जाते हैं और हमारे अंदर गुण नहीं होते तो हम अपना तो बाद में नुकसान करेंगे ही, देश का भी नुकसान करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरस्वती रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।